नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है मंगलवार। भगवान श्री राम जी, भक्त हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी को याद करके आज की चौपाई कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, कल जैसे भगवान राम जी ने हनुमान जी के लिए जो प्रशंसा की थी, उसके लिए जो चौपाई थी, उन्हीं चौपाई को कंटिन्यू करते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो तुलसीदास जी बताते हैं, भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। जब प्रशंसा करके वो थक गए, तब अंतिम बात वो यही बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, अर्थात तुम मेरे लिए भरत के समान हो। इसकी डीप एक्सप्लेनेशन, गहरी व्याख्या ईशान महेश जी ने अपने उपन्यास भरत की साधना में बताया है दोस्तों, कि आखिर ऐसा क्यों था कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के तुल्य बताया हनुमान जी को। तो ये उपन्यास मैं भी खरीदूंगी और आशा करती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं पढ़ लूँगी तो मैं यहाँ चैनल पर डालूंगी। तो दोस्तों, राम की जो दृष्टि है, क्योंकि राम तो ब्रह्म है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो राम की दृष्टि तो विराट उच्च चेतना की है। उन्होंने ये बात बहुत गहराई के साथ बोली, क्योंकि भरत जैसा होना लगभग असंभव है ना। कि अपना जो राज्य था, कैकेयी ने जो राज्य मांगा था भरत जी के लिए, उन्होंने उसको सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था, है ना। तो भरत अलौकिक हैं, डिवाइन है। आज दोस्तों भाई भाई लोग प्रॉपर्टीज़ पर कितनी जैसी चीज़ों पर लड़ते हैं। भाई भाई क्या हो गया, जितने भी फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड्स हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई हो जाती है। कोई सत्ता छोड़ने के लिए नहीं तैयार होता है दोस्तों। तो भरत जैसे को देखिए, क्या क्या किस लेवल के वो भाई थे, जो आज तक ना हुए हैं और शायद ना आगे भी होंगे। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने जो रचा वो बहुत बढ़िया कहा। उनको बस गोइंग फॉरवर्ड ही हम प्रणाम ही कर सकते हैं दोस्तों, और हमें बहुत सीख लेनी चाहिए। पूरी हनुमान चालीसा दोस्तों ये हमें सिखाती ही है बहुत कुछ। तो अब दोस्तों, अगली प्रशंसा यहाँ पे भगवान श्री राम जी करते हैं हनुमान जी की। इस चौपाई में तुलसीदास ने बताया है, सहस बदन तुम रो जस गावे, असे कहीं श्रीपति कंठ लगावे। तब भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगाया। सभी प्रकार के सुख समृद्धि के स्वामी भगवान राम, जिनको श्रीपति लॉर्ड विष्णु कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि सहस बदन, ये शब्द समझें दोस्तों। सहस संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है 1000, 1000। बदन का अर्थ है वदन, मतलब रिसाइट करना, मतलब मुख, अर्थात 1000 मुख तुम्हारा भी यश गाएं, तुम्हारी कीर्ति गाएं। अब दोस्तों, सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि 1000 सामान्य व्यक्ति हनुमान जी का गुणगान गाएं, पर यहाँ पे शेषनाग जी, लॉर्ड विष्णु की बात हुई है। साधारण बात नहीं है दोस्तों, स्वयं साक्षात शेषनाग जी आपका गुणगान गाएं, ऐसा वरदान देते हुए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया है ना। जो हम फोटोज़ वगैरह में देखते हैं, तभी इतनी ज़्यादा वैल्यू है हनुमान जी की। तो दोस्तों, इन पंक्तियों को पंडित जसराज जी और अनूप जलोटा जी ने तुलसीदास जी के भजन के माध्यम से बहुत सुंदर बोला है कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। बहुत सुंदर भजन है, मैंने भी सुना है दोस्तों, आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ ही है कि मैं राम हनुमान के ऋण से चुका नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, जब श्री राम जी हनुमान जी के बारे में भरत जी को बताते हैं, जब वो अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सबके बारे में बताया, तो जिसमें उन्होंने हनुमान जी का विशेष वर्णन किया कि इनके ऊपर क्या कहते हैं, हमारी बहुत कृपा है और इनका बहुत उपकार है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ बहुत तारीफ़ करते हैं विनम्रता के साथ भगवान श्री राम जी हनुमान जी की। और दोस्तों, पंडित जसराज जी, अनूप जलोटा जी ने बहुत ही प्यारा भजन गाया, आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैंने सुना था, मुझे इस तरह के भजन बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, अभी प्रशंसा यहाँ पर रुकती नहीं है हनुमान जी की। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हनुमान जी प्रशंसा करके कहते हैं इस चौपाई में, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। अब इन पंक्तियों को समझते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक काल में सनक ऋषि जो थे वो 4 भाई थे। तो वो सारे के सारे 4 भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, और जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे, और नारद जी, माँ शारदा, सरस्वती जी, और इनके साथ कौन, अहिषा। अहिषा का मतलब भगवान शेषनाग, लॉर्ड विष्णु। ये सब लोग भी यदि आपकी प्रेस करे, आपके यश का गुणगान करे, तो भी कम है दोस्तों। सारे डिविनिटी, जितने भी पौराणिक किरदार हैं, उन वो सब भी अगर क्या कहते हैं आपका गुणगान करें तो भी कम है। तो दोस्तों, यही सब रीज़न है कि भगवान हनुमान जी को क्या कहते हैं इतना ज़्यादा उनको वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों, प्रशंसा यहाँ पर भी अभी नहीं रुकती है। नेक्स्ट चौपाई है, जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि को विधि कहीं सके कहाँ ते। तो यहाँ पे कहते हैं, और इन सब के साथ जम का मतलब यमराज, मतलब गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है ना। उसके साथ साथ कुबेर जी, जो कि धन के देवता हैं, गॉड ऑफ वेल्थ, और सारी दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं। और सारे कवि लोग, पोएट्स लोगों को हो गए। ये सारे लोग भी दोस्तों अगर मिल जाएं, जो अद्वितीय हैं, जो कि यूनिक लोग हैं, जिनकी इतनी वैल्यू है, तो भी आपके यश का गुणगान नहीं कर सकते।
ये सब भी असमर्थ हैं, अनेबल हैं। तो इतनी बड़ी महिमा दोस्तों हनुमान जी के लिए दर्शाई गई है इन पंक्तियों में। तो दोस्तों ये जो चौपाइयाँ थी, इनमें तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की है। तो दोस्तों ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है, कोई इंसान हमारे लिए कुछ करता है तो वो इक्वल टू भगवान होता है। कोई डॉक्टर हमारे लिए कुछ करता है, हमारे किसी पेशेंट की जान बचाता है, तो दैट लाइक कि मतलब वी कंसीडर देम लाइक गॉड, है ना। तो ऐसा होता है और हमें प्रेज़ भी करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हनुमान चालीसा हमें पूरी सीख से भरी हुई है, बहुत लेसन देती है ह्यूमैनिटी के लिए। सिर्फ चांटिंग इज़ नॉट इनफ कि हमने चांट कर लिया, जाप कर लिया, कुछ मिल गया। सबसे बड़ी दोस्तों उसमें मानवता के लिए बहुत पार्ट छुपे हुए हैं। तो दोस्तों इसी को मैंने भी रामकाज समझ करके किया। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, 9 घंटा मेरा काम होता है, बट फिर भी मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा में इतनी सीख है, ये डिटेल लेवल पर आनी चाहिए। इंटरनेट पे बहुत वन लाइन के अर्थ थे, बट आचार्य प्रशांत और ईशान महेश जी ने इनको बहुत डिटेल से बताया था। तो दोस्तों यही रामकाज समझकर मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उनका आत्मचिंतन वक्त मिले तो कीजिएगा। और कल हम दोस्तों आगे की चौपाई पर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों पे अटेंशन के लिए। आई होप कि हनुमान चालीसा आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज लेकर के आए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिले दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जय श्री राम, जय हनुमान, जय भक्त, जय बाबा तुलसीदास जी की।